देखिए, राजनीति तो नहीं है, ये मंशावश और मतलब जानबूझ के किया गया कृत्य है। इसमें राजनीति इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आज की डेट में राम सिंह नेताजी और एनडी शर्मा जी, ये दोनों ही किसी राजनीति के मतलब ना तो हमारे क्षेत्र में विधायक हैं और ना ही कोई एमपी या कोई ऐसा पद इनके पास में है। तो राजनीतिक द्वेष तो सत्तारूढ़ है नहीं, तो राजनीतिक द्वेष तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया है। और ये मान लो कि जब आदमी बेरोजगार होता है तो देखिए उसका पर्सनल मैटर है, आर्थिक लाभ कहाँ से ले। वो केले की रेढ़ी लगाए, रोड पे जाके सेब बेचे, या हनी ट्रैप मामला करे, या फिर वो ब्लैकमेलिंग करे, या फिर डकैती डाले, कुछ भी करे, ये उसका पर्सनल मैटर है। क्योंकि गलत काम करेगा तो खुद भुगतेगा, सही करेगा तो खुद भुगतेगा। तो ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी की मार है और कुछ नहीं है। पर अगर हनी ट्रैप मामला जिसको लोग जानते नहीं थे, अचानक इस तरीके का मामला क्षेत्र में होना, और कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का जो मामला है साथ में जुड़ा हुआ है, हनी ट्रैप ब्लैकमेलिंग का, तो इससे जो नई पीढ़ी, जो हमारी आगे की जनरेशन है, उन पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, मुझे एक तो जिस दिन ये हनी ट्रैप के मामले में नारायण दत्त शर्मा जी के बेटे का नाम आया और गिरफ्तारी हुई, उस दिन मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची, बहुत दुख हुआ। और वो दुख इस बात का हुआ कि नारायण दत्त शर्मा जी ने अपने लड़के की तुलना, जो हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का आरोपी है, उसकी तुलना भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी जो हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं, ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे सूरवीरों के साथ उस व्यक्ति की तुलना करना जो हनी ट्रैप का आरोपी है और जो ब्लैकमेलिंग लोगों को कर रहा है, जबरन वसूली कर रहा है, ऐसे आदमी की तुलना आप राष्ट्रीय गौरव, वो हमारे क्रांतिकारी, वो हमारे सूरवीर, आप उनसे ऐसे व्यक्ति की तुलना करके कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के गौरव को चोट पहुंचा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो देश प्रेमी लोग हैं ना, जो देशभक्त लोग हैं, वो पता नहीं इस पीड़ा को कैसे सह पा रहे हैं। मेरे से तो सही नहीं जा रही। आप एक ऐसे व्यक्ति की तुलना राष्ट्रीय गौरवित, जो हमारे देश के मतलब युवाओं के मार्गदर्शक हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ऐसे व्यक्तियों से मतलब कुछ समझ ही नहीं आया क्या हिसाब किताब है। और ये लोग कैसे बातें बोल जाते हैं इतनी आराम से कि बताओ इतने साल अंदर है आएगा, भगत सिंह जी भी तो रहे थे। अरे भगत सिंह जी हमारे देश की खातिर रहे थे और तुम रह रहे हो जबरन उसूली के चक्कर में, आरोपी हो, आपको सारे सारे तथ्य साबित हो चुके हैं, पुलिस वालों पे सारे सबूत आ चुके हैं और आप ऐसी बातें और ऐसी समीक्षाएं कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सर, जो शर्मा जी विधायक, पूर्व विधायक हैं, उनका तो ऐसा मानना है एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। 2020 में 20 में राम सिंह नेताजी, नारायण दत्त शर्मा जी का राम सिंह नेताजी ने टिकट काटा। राम सिंह नेताजी को आम आदमी पार्टी से लड़े, लेकिन नारायण दत्त शर्मा जी के चुनाव में खड़ा होने से वो हार गए। कहीं ना कहीं उनकी हार का कारण राम सिंह नेताजी के हार का कारण नारायण दत्त शर्मा रहे। हालांकि नारायण दत्त शर्मा ने पहले ही निगम चुनाव में 500 प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक डर सताने लगा है आम आदमी पार्टी को। तो इस तरीके के मामले क्रिएट किए जा रहे हैं और उनको फंसाया जा रहा है, और उनके लड़के का नाम भी किसी न किसी तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और बल्कि गिरफ्तारी नहीं हुई, वो स्वयं अपने लड़के को लेके गए और पुलिस को सौंपा। तो इसमें लगता है आपको कि नारायण दत्त शर्मा जी की जो छवि है वो अभी भी खराब नहीं है? एक बात बताइए, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये हमारी भारतीय संस्थाएं तो, भारतीय वेबसाइट तो है नहीं। इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो रिपोर्ट आई है वो अमेरिका से आई है, और अमेरिका में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, इनकी आईटी की सेल होती है, और वो रिपोर्ट भेज रही है। वो एनडी शर्मा को जानते नहीं, वो नील दत्त शर्मा को जानते नहीं, तो वो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। उसमें इंस्टाग्राम के थ्रू जो रिपोर्ट आई है उसमें क्लियर जाहिर हुआ है कि जिस फ़ोन पे इंटरनेट उस आईपी एड्रेस का यूज़ हो रहा था, उसका ईएमआई नंबर एनडी शर्मा जी के बेटे का है, वो मोबाइल उनके बेटे का है। और जिस आईपी एड्रेस पे वो नेट यूज़ हो रहा था, वो सिम नंबर जिसके नाम से इशू है, एनडी शर्मा जी के नाम से इशू। तो आप ये बताइए कहाँ का षड्यंत्र रह गया।
ये षड्यंत्र अगर राम सिंह नेता बनाम अगर एनडी शर्मा कहा जाए तो अमेरिका में जो आईटी सेल की कंपनियां बैठी हुई हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो तो ना राम सिंह नेता जी को जानते हैं और ना वो जानते हैं एनडी शर्मा जी को। उसमें कहेगा राजनीतिक द्वेष? ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और अपनी कमी को छुपाने के लिए किसी और पे इल्ज़ाम लगाते रहो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है और ये सब चीज़ें राजनीतिक द्वेष तो कहीं है ही नहीं। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल है, क्षेत्र में जो ये असामाजिक घटनाएं हो रही हैं, क्या कारण है इनका? इनका कारण आपने एक वीडियो देखी होगी अभी, जब हमारे नारायण दत्त शर्मा जी अपने सपुत्र, जिन्होंने हनी ट्रैप जैसा कारनामा कर दिखाया, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ब्लैक मेलिंग जैसे कारनामे कर दिखाए, उनको जब वो खाने में छोड़ने जा रहे थे तो उन्हें वाइट कलर का एक कुर्ता पजामा पहनाया गया, साथ में उनके माथे पे तिलक किया गया जैसे अभी वो किसी युद्ध पे जा रहे हैं और बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। जब परिजन ही अपने बच्चों के कृत्यों, घृणित कृत्यों पर गौरव महसूस करने लगें तो आप नई पीढ़ी कहाँ जा रही है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब माँ बाप ही शह देंगे अपने बच्चों को क्राइम करने के लिए तो बच्चों के तो हौसले बुलंद होंगे ही। अभी वो हनी ट्रैप में फंस रहे हैं, फिर वो ब्लैक मेलिंग में फंस रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि वो डकैती भी डालने लगे। कि जब हौसले बुलंद होंगे और माँ बाप का डर खत्म हो जाएगा, प्रशासन का डर खत्म हो जाएगा, सरकार का डर खत्म हो जाएगा, तो ऐसे कृत्य बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ये बात है।